हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की धमकी के बाद इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बेरूत में हुई इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया है। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का कमांडर था। इजराइल डिफेंस फोर्स ने आज बेरूत के दाहिए इलाके में बड़ा हमला किया था। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने यह हमला F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे। इससे पहले गुरुवार रात दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने 70 हवाई हमले किए थे। ये गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा हमला है। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और उत्तरी इजराइल में 150 से ज़्यादा रॉकेट दागे। हालांकि ज़्यादातर को आयरन डोम के जरिए रोक दिया गया। कल रात हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को कड़े लहजे में धमकी देते हुए कहा था कि इसे जंग का ऐलान समझा जाए। इजराइल ने इन हमलों के साथ सारी हदें पार कर दी हैं। ये जनसंहार लेबनान के लोगों के खिलाफ इजराइल की जंग की शुरुआत है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की धमकी के बाद इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। लगातार बेरूत में हुई इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है और इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का कमांडर था। इजराइल डिफेंस फोर्स ने आज बेरूत के दाहिए में हमला किया और इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कादिम्बिनी शर्मा। ये दूसरा कमांडर है। जुलाई में फुआद शुक्र का इसी तरह से असैसिनेशन हुआ था और अब ये दूसरा कमांडर है हिजबुल्लाह का, जो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसको टारगेटेड अटैक करके इजराइल ने मार गिराया है। कुछ घंटे पहले इजरायली सेना की तरफ से ये बयान आया था कि उन्होंने बेरूत के सबर्ब्स में वहां पर एक टारगेटेड अटैक किया है। उससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी कि ये जो टारगेटेड हमला था वो असल में इब्राहिम अकील के ऊपर था और वहां पर वो मारा गया है, ऐसी भी खबरें आई थी। ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शख्स जो है वो न सिर्फ कई और वारदात में शामिल था, बल्कि वो राडवान यूनिट का हेड भी माना जाता है। वो यूनिट जिसका एक जो काम है वो ये है कि इजराइल में इन्फिल्ट्रेट करना, खासकर उत्तर इजराइल में इन्फिल्ट्रेट करना और गैलिली में इन्फिल्ट्रेट करना, वहां पर कब्जा करने का इनका काम था। इस शख्स के ऊपर अमेरिका ने $7 मिलियन का इनाम रखा हुआ है क्योंकि 1983 में जो बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर जो अटैक हुआ था जिसमें 63 लोग मारे गए थे, उसका आरोपी, उसका एक उस गुट का एक प्रिंसिपल मेंबर अमेरिका इसको मानता रहा है। उसी साल 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे बैरक्स में। वो गुट भी जिसने हमला किया था उसका भी ये मेंबर है। कई अधिकारी, अमेरिकी अधिकारियों के अपहरण का इसके ऊपर आरोप था। कई टेररिस्ट साजिशों का इसके ऊपर आरोप था और ये जो शख्स है आज इजराइल के टारगेटेड हमले में मारा गया है और अब जो इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि ये मारा गया है। हालांकि जो टारगेटेड अटैक बेरूत में किया गया लेबनान में, वहां पर और भी लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 9 लोग वहां पर मारे गए हैं और उसके अलावा 60 के करीब लोग घायल हुए हैं। लेकिन लगातार इस तरह के जो हमले हैं वो चल रहे हैं। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा है इस टारगेटेड अटैक के बाद जिसमें इब्राहिम अकील मारा गया कि लगातार वो हिजबुल्लाह की जो भी शक्तियां हैं उसको कम करने में वो जुटे रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। हमने मंगलवार और बुधवार को देखा था कैसे पेजर्स और वॉकी टॉकीज में धमाके हुए, उसमें 37 लोग मारे गए, 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं, कई गंभीर रूप से घायल हैं। उसके बाद हमने गुरुवार को ये देखा कि किस तरह से रॉकेट लॉन्चर्स लगातार हमला करके 20 मिनट में करीब 70 हमले हुए। स्काई लड़ाकू विमानों ने हमले किए लेबनान के अंदर, पूरे लेबनान में। वहां पर रॉकेट लॉन्चर्स नष्ट किए, रेडी टू लॉन्च कम से कम 1000 रॉकेट्स उन्होंने नष्ट किए। तो ये लगातार लेबनान में जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, उनके ऊपर इजराइल जो है लगातार अटैक कर रहा है ताकि उसका जो नॉर्दर्न इलाका है, जो उत्तरी इलाका है, वहां पर उसके इजरायली जो छोड़कर चले गए हैं युद्ध के कारण, वो वापस लौट सके।